जय श्री राधे कृष्णा आप सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए पालक छोले की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ में पालक से ही लच्छा रोटी बनाएंगे। तो आप भी अगर बनाना चाहते हो इस हेल्दी खाने को तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए ज़रूर। आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले देखिए, कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, बड़े चम्मच से सरसों का तेल। अच्छा गर्म हो गया है तो इसमें डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। आज इस सब्जी को हम हरी मिर्ची में ही बनाएंगे, लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, इसलिए आप जैसी मिर्ची खाते हैं उसके अनुसार हरी मिर्ची डालिएगा। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को थोड़ा भूनने के बाद में इसमें एक कटी हुई प्याज डाल दी है। अब इस प्याज को भी थोड़ा भूनेंगे। अगर आप कम तेल में प्याज को भूनना है और वो अच्छे से नहीं भून पा रही है तो आप इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिएगा। तो नमक डालकर प्याज को भूनेंगे तो बहुत अच्छे से भून जाएगी और जलेगी भी नहीं। तो देखिए, नमक मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें और बस अब इसको अच्छे से भून लिया है। बस इतना ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, प्याज को ज़्यादा नहीं पकानी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इतनी पकाने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई पालक का पेस्ट डाल दिया है। पालक को मैंने थोड़े से पानी में उबालने के बाद में ठंडा कर लिया था, उसके बाद में पीसा है। तो आप जब भी पालक उबालें तो पानी कम डालिएगा, कम पानी में उबालिएगा पालक को और फिर पीस लीजिएगा। तो देखिए, पालक को डालने के बाद में अच्छे से भूनेंगे हम इसको, बहुत अच्छे से भूनना है पालक को। जितना आप अच्छा भूनेंगे पालक को उतनी ही बढ़िया सब्जी बनेगी, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। पालक को अच्छे से पकाइएगा, अच्छे से भूनिएगा, तभी सब्जी अच्छी लगेगी। तो देखिए, पालक को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। हल्का हल्का सा तेल दिखने लगा है, तेल हमने ज़्यादा नहीं डाला है इसमें, इसलिए ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अब डालेंगे उबले हुए छोले। तो देखिए कितने अच्छे से पकाए हैं छोलों को मैंने। तो आप भी जब पालक छोले की सब्जी बनाए तो इस तरह से छोलों को अच्छे से उबाल लीजिएगा, उसके बाद में ही डालिएगा इसमें। तो आप जब छोले उबालें ना, तब छोलों में आप एक कॉटन के कपड़े में बांधकर पत्ती डाल दें थोड़ी सी, और थोड़े गरम मसाले डाल दें, साथ में नमक डाल दें और फिर अच्छे से पकाएं छोलों को। और पकने के बाद में सिर्फ छोले डालें इसमें, छोले का पानी नहीं डालें, इस बात का ख्याल रखिएगा। नहीं तो ये हरी जो दिख रही है ना सब्जी, वो बिल्कुल नहीं दिखेगी, काली सी हो जाएगी। इसलिए मैंने इसमें छोले का पानी नहीं डाला है, सादा पानी डाला है। तो आप जैसी पतली या गाढ़ी खाना पसंद करते हैं उसके अनुसार पानी डाल लें। मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। अब अच्छे से ढककर पका लेंगे धीमी आंच पर। सब्जी को धीमी आंच पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। देखिए, सब्जी अच्छे से बन चुकी है। अब इसको आप गर्मा गर्म चाहे रोटी के साथ खाइए या पराठा पूड़ी के साथ, बहुत बढ़िया लगती है। अगर आप सादा छोले खा खा कर हो गए हैं बोर, तो आप इस तरीके से पालक छोले बनाइए, खाइए, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो चलिए, अभी पालक छोले बन चुके हैं तो इसके लिए बना लेते हैं हम लच्छा रोटी, जो कि हम पालक से ही बनाएंगे। तो देखिए, आटे में मैंने थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच घी डाल लिया है। अब इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे। बहुत अच्छे से मिलाने के बाद में पालक के पेस्ट से इसको हम गूँथेंगे आटे को। तो देखिए, ये पालक का पेस्ट है, पालक को उबाल कर ही पीस लिया था। तो बस इसी पेस्ट से हम इस आटे को गूँथ लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े आपको तो ही डालिएगा, नहीं तो ये पालक के पेस्ट से ही आप गूँथिएगा आटे को। जितना आप पालक डालोगे इसमें पिसी हुई, उतना ही बढ़िया आटा तैयार होगा, एकदम से हरा आटा तैयार होगा, जो कि दिखने में बहुत बढ़िया लगेगा। लगेगा कि हम पालक की रोटी खा रहे हैं। अगर आप पानी डालोगे और पालक कम डालोगे तो वो समझ में नहीं आएगी, दिखने में, खाने में तो खैर बढ़िया लगती ही है। तो देखिए, मैंने जो पालक का पेस्ट डाला था उसी से आटा गूँथ लिया है बहुत अच्छे से। अब इसमें गुम्मियाँ लगाएंगे। तो अब इस आटे से हम बनाएंगे लच्छा रोटी। लच्छा रोटी बनाने के लिए मैंने एक बार में ही सारा आटा ले लिया है बेलने के लिए। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े बनाकर भी रोटी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बार में ही बना रही हूँ। अगर आप 4 से 5 रोटियां बनाते हैं इस तरीके से तो आप एक बार में ही बेल लीजिएगा। एक बार में भी बहुत अच्छे से बिलकर तैयार हो जाती है लच्छा रोटी। तो देखिए, मैंने सारे आटे को बेलना शुरू कर दिया है। तो इसको बिल्कुल पतला बेलेंगे, जितना आप पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लें। आप भी इस तरह से पालक की रोटियां बनाइए और खाइए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी हम पूड़ी पराठे नहीं बना सकते हैं पालक के, तो आप इस तरीके से पालक की रोटियां बनाइए और खाइए, बहुत ही बढ़िया रहती हैं। हेल्दी की हेल्दी और स्वादिष्ट की स्वादिष्ट।
तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए मैंने इसको बेलने के बाद में इसमें 2 चम्मच घी डाल लिया है, इसको पूरी रोटी के ऊपर फैला लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें हम आटा डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा आटा इसके ऊपर छिड़क देंगे। अच्छे से छिड़कने के बाद में आटे को फिर इसको हम चाकू से काटेंगे, जिससे कि हमारी लच्छा रोटी बहुत बढ़िया बन जाए। तो देखिए चाकू की सहायता से इस तरह से पतला-पतला काट लेंगे। इस तरह से काटने के बाद में फिर हम लच्छा रोटी बनाएंगे। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है इनको बनाने में। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप बनाने में एक्सपर्ट हैं फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इनको इकट्ठा कर लेना है। जो टुकड़े हमने काट कर तैयार किए हैं रोटी के, इनको अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा इनको हाथ की सहायता से इस तरह से दबा-दबा कर एक सा कर लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा बेलने में आ जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से एक सा कर लिया है बहुत अच्छे से। इसको एक सा करने के बाद में देखिए इस तरह से काटेंगे। आप चाहें तो एक बार में एक रोटी के हिसाब का काट लीजिएगा। मैंने थोड़े छोटे-छोटे टुकड़े किए हैं इसके काट कर। देखिए इस तरह से दबाएंगे एक लोई को और फिर दूसरी रख लेंगे इस तरीके से और फिर दबा देंगे। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, आप चाहें तो एक ही टुकड़े का एक रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने 2 टुकड़ों को जोड़कर फिर रोटी बनाई है। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी बढ़िया करारी सी भी बनती है। और अगर हम एक टुकड़े की बनाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही लच्छा हो जाएगी, सेकते सेकते ही टूट जाएगी। इसलिए मैंने इस तरह से 2 टुकड़ों को जोड़कर फिर लच्छा रोटी तैयार की है। तो देखिए थोड़ा टुकड़ा बचा था तो उसको भी इन्हीं में जोड़ दिया है, तो हो गई ना 5 रोटी तैयार। तो हम इस तरह से अब इनको बेलेंगे, एक सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको बेलेंगे। बेलने के बाद में इसको एक प्लेट की सहायता से आप काट लीजिएगा। तो मैंने एक गहरी सी प्लेट ली है, जिसकी किनारी जो है नुकीली है। देखिए इस तरीके की होनी चाहिए, तो इससे रोटी बहुत अच्छे से कट जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने रख दी है, इसके ऊपर अच्छे से प्रेस किया तो एक बढ़िया सी गोल रोटी हमें मिल गई है बनकर। तो देखिए इस रोटी को हम सेकेंगे, बहुत अच्छे से सिक भी जाएगी और खाने में भी ये बहुत बढ़िया लगती है। बिल्कुल लच्छा रोटी, आप बिल्कुल एकदम से प्रॉपर लच्छा रोटी बनाएंगे तो वो सिकने में थोड़ी दिक्कत देगी, इसलिए मैंने थोड़ा इस तरह से बनाया है। तो देखिए दूसरी रोटी भी इसी तरीके से बेल लेंगे, इसको भी इस तरह से काट लेंगे। तो इसका जो एक्स्ट्रा आटा निकला है इसको हम वापस दूसरी लोई में लगा लेंगे। इसी तरीके से 5 रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे। और रोटियों को बेलने के बाद में जब रोटियां बेलकर तैयार हो जाएं, उसके बाद में इनको हम सेकेंगे। तो मैंने तवा गैस पर रख दिया है, धीमी आंच कर दी है गैस की, जिससे कि तवा ज़्यादा गर्म ना हो पाए। तो देखिए तीसरी रोटी भी इसी तरीके से बना ली है। इसी तरीके से 2 रोटियां और बना लेंगे और बस अब सेक लेते हैं इनको। तो देखिए तवे पर डाल देंगे रोटी। कितनी मोटी है मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, आप इतनी मोटी रोटी बनाइएगा। तो देखिए इस रोटी को एक तरफ से सेकने के बाद में दूसरी तरफ भी सेक लिया है। और फिर एक कॉटन के कपड़े से इस तरह से दबा दबा कर आप तवे पे भी सेक सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप तवे पर नहीं सेकना चाहते हैं तो आप गैस पर भी डायरेक्ट सेक सकते हैं। तवे पर बस दोनों साइड से रोटी को अच्छे से सेक लीजिएगा, उसके बाद में आप गैस पर सेक लीजिएगा। तो देखिए ये रोटी सिक चुकी है, तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ कितनी बढ़िया सिकी है। तवे पर कपड़े से दबा दबा कर सेक ली है ये रोटी। अब दूसरी रोटी को आंच पर सेक कर दिखाती हूँ मैं आपको। आंच पर भी बढ़िया सिकती है, बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा, आप रोटी चाहे तवे पर सेकें या आंच पर, धीमी आंच पर ही सेकिएगा रोटी, तभी ये रोटियाँ अच्छी बनती हैं, बढ़िया एकदम करारी। क्योंकि अगर तेज़ आंच पर सेकेंगे तो ये अच्छे से करारी नहीं हो पाएंगी और जलेंगी सो अलग। इसलिए आप जब भी इस तरह से रोटी बनाएं पालक की, तो धीमी आंच पर ही सेकिएगा रोटियों को। तो देखिए अब गर्मा गर्म रोटी पे लगा दिया है मैंने घी, और इसको आप किसी भी सब्जी के साथ खाइए। अगर आपने पालक छोले की सब्जी नहीं बनाई है तो भी आप किसी भी सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप इसी तरह से ये पालक की रोटियां बनाएं, पालक छोले बनाएं, जो आपकी इच्छा हो। आप चाहे रोटी बनाइए या पालक छोले बनाइए, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये पालक छोले और पालक की रोटियों की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें
ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।